सर्वप्रथम दो भागों में बांटा गया था। पहली थी निर्गुण भक्ति और दूसरी थी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का जो ब्रह्म है, जिसको निर्गुण ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, उसको प्राप्त करने के दो मार्ग थे। पहला था ज्ञानाश्रय, या जिसको दूसरे रूप में संत काव्य धारा के नाम से भी जाना गया। ज्ञानाश्रय काव्य क्या होता है, किस तरह ज्ञान के आश्रय से या ज्ञान का सहारा लेकर किस तरह आत्मा में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, संत काव्य धारा क्या है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी संत काव्य धारा एवं ज्ञानाश्रय काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर, और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रवृत्तियाँ थी, जिसमें जैसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल, एकेश्वरवाद पर बल, ज्ञान साधना पर बल, गुरु की महिमा पर बल, प्रेमानुभूति पर बल, अद्वैतवादी विचारधारा पर बल, विभिन्न प्रकार के आडंबरों एवं अंधविश्वासों का खंडन, उसके बाद उन्होंने सदाचार पर बल या सत्संगति पर बल, उसके बाद रहस्यवादी विचारधारा में रहस्यवाद क्या होता है, रहस्यवाद को कितने भागों में बांटा गया, तो प्रमुख रूप से दो तरह का रहस्यवाद होता है, साधनात्मक रहस्यवाद एवं भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद क्या है, भावनात्मक रहस्यवाद क्या है, उस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने जैसे विरह की अनुभूति की है, विरह पर बल दिया है। विरहानुभूति के बाद उन्होंने नाम स्मरण पर बल दिया। निर्गुण ब्रह्मरूपी जो ईश्वर है, उसको राम नाम, रहीम नाम, अगैसा राम, रहीम, हरि, इस तरह के नाम दिए, और उस नाम स्मरण पर भी इन्होंने बल दिया। नाम स्मरण पर बल देने के बाद इन्होंने अगली जो प्रवृत्ति थी हमारी, वो थी ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप का चित्रण किया। अर्थात ईश्वर को सर्वव्यापी बताया कि वो सब जगह व्याप्त है, उसके लिए कहीं मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब संत काव्य धारा एवं ज्ञानाश्रय काव्य धारा की अगली जो प्रवृत्ति है, अगली जो विशेषता है, वो है संत कवि एवं ज्ञानाश्रय काव्य धारा के जो कवि हैं, उन्होंने माया मोह का विरोध किया। माया का विरोध किया या माया को ठगनी कहा। अगली जो इनकी जो प्रवृत्ति थी संत काव्य धारा के कवियों की, वो थी माया का विरोध। या इसको यूं भी कह सकते हैं, माया को ठगनी कहा। ठगनी, देखिए संत काव्य धारा के कवि या ज्ञानाश्रय काव्य धारा के जो कवि हैं, उन्होंने माया मोह का, ममता का, सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति हमारा जो आकर्षण होता है, सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति हमारा जो लगाव होता है, उसका इन्होंने विरोध किया। ये विरक्त या वैरागी प्रवृत्ति के कवि थे। सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति जो आकर्षण है, उसको इन्होंने आत्मा का ठगना कहा है। लिखा है एक जगह कबीर ने, माया मोह का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, माया महा ठगनी हम जानी, कि जैसे ही हमको आत्मज्ञान हुआ, एक श्रेष्ठ गुरु ने जैसे हमको आत्मज्ञान करवाया, अपनी आत्मा में ही परमात्मा का जब साक्षात्कार करा दिया, तब हमको पता लगा क्या, माया महा ठगनी हम जानी, तेरे गुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। देखिए क्या कहा, तीन गुणों की, तीन गुण कौन से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी ये फांसी लेकर डोलती रहती है। तेरे गुण फांसी लिए कर डोले, लिए कर यानी हाथ में लेकर डोलती रहती है। तेरे गुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, राजा के रानी हुई बैठी, मूरत में भयो पानी, माया महा ठगनी हम जानी। तो इस तरह इन्होंने माया का विरोध किया। और भी लिखा है कबीरदास जी ने माया मोह का विरोध करते हुए एक जगह और भी कहा है, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, माया मरीन मन मुआ। माया मरीन मन मुआ, कि इस व्यक्ति का, इस आत्मा का, इस सांसारिक व्यक्ति का न तो माया मरी न मन खत्म हुआ। मन में आज भी विभिन्न प्रकार के वैभव, भौतिक सुख सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य, इनकी प्राप्ति के जो सपने हैं वो आज भी आते रहते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति है वो अपने शरीर को निरंतर लगाता रहता है। तो उसके लिए कहा उन्होंने, क्या कहा, माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर।
अर्थात इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का जो माया है वो अब तक नहीं मरी, न मन हुआ, न मन भी कमजोर नहीं हुआ और मर गया शरीर। और शरीर है वो दिन रात उस माया मोह को प्राप्त करने के लिए मर गया, नष्ट हो गया। आशा तृष्णा ना मरी। कब फिर आगे कह रहे हैं कबीरदास जी, उसी माया मोह के प्रति आकर्षण बतलाते हुए फिर कह रहे हैं, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। इस तरह कबीरदास जी कह रहे हैं कि शरीर पूरा नष्ट हो गया, लेकिन उस व्यक्ति की आशा और तृष्णाएं वो अब तक खत्म नहीं हुई। तो इस तरह उन्होंने माया मोह का विरोध किया। और भी लिखा कबीरदास जी ने, एक जगह कहा है, कबीर माया मोहिनी, कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खांड। उन्होंने कहा कि ये माया इस तरह मोहित करने वाली है जिस तरह मीठी खांड। कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई। अगर सतगुरु की कृपा हो गई तो आप इसके आकर्षण से बच सकते हो, इस मोहिनी माया के उस जाल से मुक्त हो सकते हो। नहीं तो कड़वी मांड, नहीं तो ये कड़वी मांड के समान है। जैसे कड़वी मांड होता है और वो जिस तरह मकड़ी को जाले में फंसा लेता है, उस तरह जाल में फंसाने वाली है। तो वहाँ इस तरह इन्होंने माया मोह का विरोध किया है, माया को महाठगनी कहा है। अगली जो प्रवृत्ति है इनकी, संत काव्यधारा के कवियों की, वो है नारी के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण। नारी के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण। अब देखिए, हमारे यहाँ भक्ति काल पर सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का प्रभाव पड़ा भक्तिकालीन कवियों पर। और जो निर्गुण मार्गी जो कवि हैं, ज्ञानश्री काव्यधारा के जो कवि हैं, इन पर तो नाथ संप्रदाय का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। उनकी जो हठ योग साधना है, जिसमें वो सांसारिक जीवन से मुक्त होकर के विरक्त जीवन या बैरागी बन करके साधना करना चाहते हैं, तो उस बैरागी जीवन का प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा है। ये भी नारी के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण रखते हैं। ये सांसारिक विषय वासनाओं की खान ही नारी को मानते हैं। लिखा है, कबीरदास जी ने कहा है, नारी के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि नारी का जो आकर्षण है, नारी का जो आकर्षण है वो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के जो आध्यात्मिक जो सुख हैं उनसे मुक्त कर देता है। लिखा कबीरदास जी ने एक जगह कहा है, नारी नसावे तीन सुख। नारी व्यक्ति के तीन सुखों को नष्ट कर देती है। नारी नसावे तीन सुख, जा नर पास हो। जिस नर के पास ये नारी होती है, उस व्यक्ति तीन सुखों को नष्ट कर देती है। कौन कौन से? भक्ति, मुक्ति, निज ज्ञान में पैसन सके कोई। भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, निज ज्ञान और आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता। श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता। तो इस तरह भक्ति, मुक्ति, निज ज्ञान में पैसा न सके कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इस तरह इन्होंने नारी के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण रखा। नारी को ही संपूर्ण सांसारिक विषय वासनाओं की खान कहा। और भी लिखा है एक जगह कबीरदास जी ने, नारी के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण करते हुए और भी कहा है। क्या कहा? नारी की झाई परत। नारी की झाई, झाई का मतलब होता है आकर्षण पड़ते ही तो अंधो होत भुजंग, कि सर्प है वो भी अंधा हो जाता है जब सामान्य मानव की तो क्या क्षमता है। तो नारी की झाई परत अंधो होत भुजंग, तिनकी गति क्या होत है जो नित नारी संग। फिर उन व्यक्तियों की क्या गति होगी जो हमेशा नारी के आकर्षण में रहते हैं, नारी के पास रहते हैं। तो इस तरह वहाँ उन्होंने नारी के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण रखा है। अगली जो इनकी जो प्रवृत्ति है वो है सांसारिक जीवन को नश्वर कहा है। देखिए, सांसारिक जीवन को नश्वर कहा है या क्षणभंगुर कहा है। इन्होंने कहा है कि ये सांसारिक जीवन है, ये जितना भी वैभव है, सुख सुविधाएं हैं, ये सब क्षण में ही नष्ट होने वाली है। अगर अजर अमर है तो ये आत्मा है। कबीरदास जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कबीरदास जी ने, इस सांसारिक जीवन को नश्वर बतलाते हुए कबीरदास जी ने कहा है, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, मन रे तन कागज का पुतला। मन रे तन कागज का पुतला, अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मन, ये शरीर है जिस पर तू गर्व करता है, ये तो कागज के पुतले की तरह है।
लागे बूंद बिनस जाए छिन में। जिस तरह कागज़ के पुतले पे बूंद लग जाती है वो क्षण में ही नष्ट हो जाता है, उसी तरह शरीर है किसी भी दिन नष्ट हो जाएगा। लागे बूंद बिनस जाए क्षण में गर्व करे का इतना। तो इस तरह उन्होंने सांसारिक जीवन को नश्वर का बतलाते हुए और उन्होंने इस तरह के विचार प्रकट किए हैं, इस तरह के भाव बताएं। और भी लिखा है कबीरदास जी ने, और भी लिखा है। एक जगह लिखा उन्होंने, आपने पढ़ा होगा, जो उगिया सो आंत हुए। जो उगिया सो आंत हुए, जो उगा है वो निश्चित है एक दिन अस्त भी होगा। जो उगिया सो आंत हुए, फूला सो कुमलाए। जो फूल विकसित हो चुका है वो निश्चित है समय आने पर कुमलाएगा, नष्ट होगा। जो उगिया सो आंत हुए, फूला सो कुमलाए। जो चिड़िया सो ढह पड़े। जिसको चिढ़ दिया है, जो मकान या बिल्डिंग जो बना दी गई है वो भी समय आने पर एक दिन ढह पड़ेगी। जो चिड़िया सो ढह पड़े, जो आया सो जाए। जो वहाँ से आया है वो निश्चित एक दिन जाएगा भी। तो इस तरह के विचार प्रकट करते हुए उन्होंने सांसारिक जीवन को नश्वर कहा है। अगली जो इनकी प्रवृत्ति है वो है मानवीय मूल्यों की समानता पर बल। मानवीय मूल्यों की समानता पर बल। अब देखिए, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भक्ति काल के जो कवि हैं और विशेषकर कबीरदास जी के लिए आपने सुना होगा कि कवि कम समाज सुधारक अधिक है। कबीरदास जी कवि कम समाज सुधारक अधिक है। ये अपना पांडित्य दिखाने के लिए, अपना चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए कविता नहीं लिखते थे। इनका प्रमुख उद्देश्य था, वो था समाज में सुधार करना। अब समाज में सुधार कब होगा? जब मानवीय मूल्य समान हो जाएंगे। मानवीय मूल्य समान हो जाएंगे तो ये इस तरह समाज में सुधार करने के लिए, विभिन्न प्रकार के आडंबर और अंधविश्वासों का खंडन करने के लिए ये मानवीय मूल्यों की समानता पर बल देते थे। आपने पढ़ा होगा, कबीरदास जी ने लिखा है मानवीय मूल्यों की समानता पर बल देते हुए उन्होंने कहा है, सांच बराबर तप नहीं। ये सत्य बोलने के बराबर और कोई तपस्या नहीं है। इसका मतलब है ये मानवीय मूल्य हमारे दया, क्षमा, माया, ममता, आगे सब इस तरह के मानवीय मूल्य होते हैं। तो उनकी समानता पर बल देते हुए उन्होंने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कि जिसका हृदय सच्चा है उसी में उस आप, उस परमात्मा का स्वरूप है, वो विद्यमान हो सकता है। तो इस तरह इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से समाज में मानवीय मूल्यों की समानता पर बल दिया। अगली जो इनकी प्रवृत्ति है वो है योग साधना पर बल। अब देखिए, योग साधना पर बल है, ये भी इनके ऊपर नाथ संप्रदाय से ही आया है। नाथ संप्रदाय में जो नाथ थे वो हठ योग के माध्यम से योग साधना पर बल देते थे, समाधि पर बल देते थे। तो इसी तरह ये भी अपनी कविता के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से योग साधना पर बल दे रहे थे। आपने पढ़ा होगा, कबीरदास जी ने लिखा है सहज समाधि, सहज समाधि। तो वहाँ क्या है? योग साधना पर बल है। ये इस तरह की इनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये इनकी भावपक्ष से संबंधित काव्यगत प्रवृत्तियाँ हैं। अब इनकी कुछ कलापक्ष संबंधी जो प्रवृत्तियाँ हैं, ज्ञानाश्रय या संत काव्यधारा के कवियों की जो कलापक्ष संबंधी जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसमें इनकी अगली जो प्रवृत्ति है वो है, अगली प्रवृत्ति है इनकी, ये तो भावपक्ष से संबंधित हो गई, क्योंकि काव्य के दो पक्ष होते हैं, भावपक्ष एवं कलापक्ष। भावपक्ष जिसमें जो भी भाव भरे हुए हैं, जो भी विचार दिए हुए हैं, वो उनसे जुड़ा हुआ रहता है। कलापक्ष जिसमें उस काव्य की कलाकारी के लिए किस तरह की भाषा, किस तरह के छंद अलंकारों का प्रयोग किया गया, वो उसके कलापक्ष से संबंधित होता है। तो ज्ञानाश्रय या संत काव्यधारा के कवियों की भावपक्ष से संबंधित विशेषताओं को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद उसकी कलापक्ष संबंधी जो विशेषताएं वो भी उसकी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों में मानी जाती है, जिसमें उनकी अगली जो प्रवृत्ति है वो है भाषा शैली से संबंधित। भाषा शैली, भाषा शैली। अब देखिए, संत काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, उनके मामले में आपने पढ़ा होगा कि कबीरदास जी ने अपने काव्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी भाषा आपने देखिए, कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी का मतलब है, ये इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो समाज सुधार था। घूम घूम कर जनता को अपने उपदेश जनता तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए इनकी जो प्रवृत्ति थी वो साधुओं जैसी थी, यायावरी प्रवृत्ति थी।
जगह जगह जा कर के और वहाँ की क्षेत्रीय शब्दावली को अपने शब्दों में ढाल करके और ये जनता को उपदेश देते थे। तो कबीर काव्य की जो भाषा है या संत काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, उनकी जो काव्य भाषा शैली है वो सदुक्कड़ी है। इसको पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि इसमें विशेषकर 5 भाषाओं के शब्दों का मेल है, जिसमें बिहारी है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, अवधी है, अगर तो इस तरह इन 5 भाषाओं के शब्दों का जो मिला जुला रूप है वो इसकी वजह से इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। कबीर की भाषा के लिए कहा गया है कि भाषा की ऐसी कोई क्षमता नहीं थी जो कबीर की अभिव्यक्ति के लिए मनाही कर दे। भाषा उनके सामने लाचार सी नजर आती थी। वो जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते थे, भाषा उनके सामने उसी रूप में लाचार सी नजर आती थी। कबीरदास जी की भाषा के लिए कहा है, और आपने वैसे भी सुना होगा कबीर के लिए कि बन गया तो सीधा साधा, नहीं तो दरेरा देकर। आ गया समझे कि ये जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते थे, भाषा उसी रूप में उनके सामने लाचार नजर हो जाती थी। अगर बन गया तो सीधा साधा, नहीं तो दरेरा देकर, तोड़ मोड़ कर भी अपनी भाषा को प्रयोग कर देते थे। ये जहाँ भी जाते वहाँ की क्षेत्रीय शब्दावली को अपनी भाषा में अपना लेते और फिर वहाँ की जनता को उसी भाषा में अपने उपदेशों को दे देते थे। इनका प्रमुख उद्देश्य वहाँ की जनता तक उन्हीं की भाषा में उन उपदेशों तक पहुँचाना था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने तो कबीर की उस सदुक्कड़ी भाषा की वजह से कबीरदास जी के क्या कहा, वाणी का डिक्टेटर कहा कि कबीरदास जी हैं वो वाणी के डिक्टेटर हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते थे, भाषा उसी रूप में उनके सामने लाचार सी नजर हो जाती थी। भाषा की ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो कबीर की अभिव्यक्ति के लिए मनाही कर दे। तो कबीर काव्य की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा रही है। अगली जो इनकी प्रवृत्ति है वो है अलंकार योजना। अब देखिए, अलंकार योजना ये कविता को सजाने के लिए लिखा जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कबीर काव्य के जो कवि हैं या संत काव्यधारा के जो कवि हैं, उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के लिए या अलंकारिक कविता नहीं लिखी थी। इनका उद्देश्य कविता में अलंकारों का प्रयोग करना नहीं था। ये कविता को चमत्कारिक रूप प्रदान करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये तो केवल अपने भावों को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। और भावों को जनता तक पहुंचाने के लिए अलंकार है वो स्वाभाविक इनकी कविता में फिट हो गए, स्वाभाविक किया गए थे। जानबूझ के इन्होंने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। ये तो केवल अपने भावों को, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। तो अलंकारों का प्रयोग इनकी कविता में स्वतः ही हो गया, जिसमें प्रमुख रूप से अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, विभावना है, श्लेष अलंकार का प्रयोग भी कहीं कहीं इनकी कविता में देखने को मिल जाता है। अगली जो है वो है प्रवृत्ति, वो है प्रतीक योजना। प्रतीक योजना। अब देखिए प्रतीक, मैंने आपको बताया कि प्रतीक क्या होते हैं। प्रतीक होते हैं जिस तरह के कोई अप्रस्तुत को प्रस्तुत के माध्यम से दिखाना। जो चीज को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते उसको किसी प्रस्तुत के माध्यम से बतलाना प्रतीक कहलाता है। कबीरदास जी ने आपने देखा होगा, उनका है एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गई। सिंह है वो किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। गाय किसका प्रतीक है? सांसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक है। तो वहां जिस चीज को सांसारिक विषय वासनाओं को हम प्रकट नहीं कर सकते, आत्मा को हम प्रकट नहीं कर सकते, तो वहां ये अप्रस्तुत चीज है, उनको प्रस्तुत के माध्यम से, सिंह गाय प्रस्तुत है तो इनके माध्यम, अर्थात जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत के माध्यम से बतलाया जाता है वहां प्रतीक होता है। कबीरदास जी ने भी अपने काव्य में प्रतीक योजना का प्रयोग किया। उनकी जो उलटवासियाँ हैं उसमें उन्होंने प्रतीक योजना का प्रयोग किया, विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया। आपने देखा जैसे उड़ जा हंस अकेला, 2 दिन का ये रेला। हंस क्या है? आत्मा है। हंस प्रकट है, आत्मा अप्रकट है, तो उस अप्रस्तुत को प्रस्तुत के माध्यम से बतलाना प्रतीक कहलाता है। तो इस तरह इन्होंने प्रतीक योजना का भी प्रयोग अपने काव्य में किया। इनकी उलटवासियाँ हैं उसमें प्रतीकों का प्रयोग किया इन्होंने। आगे अगली जो प्रवृत्ति है इनकी वो है छंद योजना। छंद विधान बोल दो या छंद योजना बोल दो। अब देखिए कबीर काव्य में दोहा, रौला, सौरठा और उनकी जो पद शैली है, तो पद शैली में वहाँ पदों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो इस तरह
विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग भी इनके काव्य में मिल जाता है। ये हमारी संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रय काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। यहीं आकर के हमारी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय काव्यधारा समाप्त होती है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे निर्गुण भक्ति की दूसरा जो मार्ग है निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का, वो है प्रेमाश्रय या प्रेम मार्गी भक्ति, जिसको दूसरे रूप में सूफी काव्यधारा के रूप में भी जाना जाता है। प्रेमाश्रय काव्यधारा क्या है, प्रेम मार्गी काव्यधारा क्या है, उसको किस किस नाम से जाना जाता है, सूफी काव्यधारा किसे कहते हैं, सूफी शब्द का क्या अर्थ है, इस पर हमारी चर्चा आपसे अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।